हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह अपने YouTube चैनल पर समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं। इसके संबंध में 14 अगस्त 2020 को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में परिषदीय विद्यालयों की समय सारणी, शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मावकाश व नए सत्र के प्रारंभ, MDM टाइम टेबल व न्यूनतम शिक्षण दिवस के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए देखें आदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के द्वारा जारी पत्र दिनांक 14 अगस्त 2020। प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश एवं मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। अब हम लोग विषय के बारे में बात करेंगे। क्या कहा है? विषय टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में महोदय महोदया, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। नंबर 1, विद्यालय अवधि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अर्थात ग्रीष्मकालीन जो टाइम रहेगा उसमें बात कही जा रही है। प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक प्रार्थना समय और योगाभ्यास प्रातः 8 से 8:15 बजे तक। इसके बाद आता है ये शीतकालीन का टाइम है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 9 से 9:15 बजे तक। अर्थात प्रार्थना सभा अर्थात योगा अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। तत्क्रम में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न हैं। इसके बाद आता है समय सारणी। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए गए या सिखाए गए पाठ बिंदु का समेकन किया जाए। आप देख रहे हैं 3rd बिंदु में, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि शिक्षण दिवस शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 365 डेज में 240 डेज का जो है शिक्षण दिवस सुनिश्चित किया जाए। अब इसके बाद आता है आपका सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों, समारोह
विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नंबर 5वें बिंदु पर है ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 से ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश निम्नवत निर्धारित किया जाता है। तो ये जो शासनादेश होगा वह शैक्षिक सत्र 2021 से 22 के लिए लागू होगा। इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि जो शीतकालीन अवकाश होगा वह दिनांक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगा। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आता है ग्रीष्मावकाश दिनांक 20 मई से 15 जून। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अभी तक आप जानते हैं 20 मई से जो है 30 जून तक आपका ग्रीष्मावकाश होता था, इसमें परिवर्तन किया गया है। इसी के साथ साथ ही ग्रीष्मावकाश के पश्चात सत्रारंभ दिनांक 16 जून से होगा। अभी तक आपका सत्र का आरंभ 1 जुलाई से होता था, लेकिन शैक्षिक सत्र 2021 से 22 के बीच में जो सत्र का आरंभ होगा वह दिनांक 16 जून से होगा। इसी आदेश में छात्रों की अधिक से अधिक उपस्थिति हो, इसके लिए एमडीएम के टाइम टेबल को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्यावकाश हेतु निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जाए। तदनुसार मध्यावकाश की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो एमडीएम का जो टाइम टेबल रहेगा वह रहेगा पूर्वाह्न 10:15 से लेकर 10:45 तक आपको जो है एमडीएम दे देना होगा छात्र छात्राओं को। इसके बाद ये जो है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अर्थात शीतकालीन टाइम में जो आपका एमडीएम का जो टाइम टेबल रहेगा वह रहेगा पूर्वाह्न 11:55 से 12:25 बजे तक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आप सबके लिए। पत्र में भवदीय रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो यहाँ पर इन सभी को जो है प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित और सूचनार्थ प्रेषित कर दिया गया है। अगर हम इस पत्र की मुख्य बातों को जानें तो ज़रूर हम इसको एक बार ज़रा देख लें, मोटी मोटी बातें क्या हैं आखिर इस पत्र की। पत्र का अगर हम सारांश में देखें तो अब ग्रीष्मकालीन जो हमारा जो टाइम टेबल रहेगा अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक हमारा विद्यालय रहेगा। इसके अलावा अगर हम मध्यावकाश या एमडीएम की बात करें तो इसके लिए भी टाइम निर्धारित कर दिया गया, खासकर ग्रीष्मकाल समय में, वह है प्रातः 10 बजे से 10:45 तक का। और शीतकाल में जैसे कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो विद्यालय का जो समय रहेगा वह प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। और जो मध्यावकाश या जो एमडीएम का जो टाइम रहेगा वह प्रातः 11:55 से लेकर 12:25 तक रहेगा। इसके अलावा विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले एवं न्यूनतम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में आप रहेंगे। इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपको बता भी देना चाहेंगे कि अब जो आपका शीतकालीन और जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जो शीतकालीन अवकाश होगा वह 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक के होगा, और जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 20 मई से 15 जून तक होगा, और जो आपका सत्र चलेगा वो नया सत्र का जो आरंभ होगा वह 16 जून से प्रारंभ होगा। तो ये जो समय सारणी दी गई है ये खासकर जो नए शैक्षिक सत्र 2021 से 22 से लागू होगी, खासकर जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।